शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामित भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। हम्म। श्री भगवान वाच। भगवान ने कहा, असंशयं निसंदेह महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, मनः, मन को दुर्निग्रहम, दमन करना कठिन है। चलम, चलायमान, चंचल, चलायमान चंचल, अभ्यासेन, अभ्यास द्वारा, तू लेकिन, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, वैराग्येन, वैराग्य द्वारा, च भी, गृह्यते, इस तरह वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तात्पर्य, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली है एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है, उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे प्राप्त होती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार द्वारा तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भानामृत की विधि है। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते।
नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांतद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भाव भूमे निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। जयतां सुतरुर्पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधावदनमोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटे स्थितः कर्षन्वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्सुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्रतिदिन के इस कार्यक्रम में, ऑनलाइन भगवत गीता या भागवतम के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे, एक मिनट। तो आज हम चर्चा करेंगे, भगवान जो हैं अब मन के बारे में बता रहे हैं। तो जो हमने कल चर्चा की उसमें ये बताया गया कि हमें भाव को त्यागना है। इंद्रिय तृप्ति का, भोगने का जो भाव है उसको त्यागना है। तो कोई भी व्यक्ति कर्म करेगा, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के भाव को त्याग करना ये आसान बात नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो उसकी स्वाभाविक इच्छा होगी कि मैंने ये काम किया है तो मुझे इस काम का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट, कुछ ना कुछ तो उसका मुझे फल मिलना चाहिए। अगर मैंने काम किया है उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, फल ही नहीं मिलेगा, तो काम करने का उत्साह ही खत्म हो जाएगा। तो फिर व्यक्ति सन्यासी का जीवन कैसे जिएगा, जिसमें कर्म तो करना है लेकिन अनाश्रिता कर्म फल, फल के ऊपर आश्रय नहीं लेना है। जिसके अंदर हमें सांसारिक सेवाओं से मुक्ति लेना है मन से, लेकिन हमारे शरीर से हमें कार्य करना जरूरी है। तो कैसे होगा? जब तक काम करने का कोई प्रोत्साहन नहीं होगा, जब तक कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं होगी, फल की इच्छा नहीं होगी तो प्रोत्साहन नहीं होगा, प्रोत्साहन नहीं होगा तो कोई क्यों काम करेगा? काम करने के लिए तो फल का प्रोत्साहन चाहिए ना। कैसे कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करता है तो उसको कहा जाता है ठीक है आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये डिग्री मिलेगी इसलिए पढ़ाई करता है। अब अगर उसको आप बता दोगे तुम पढ़ाई करो लेकिन डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो कोई भरोसा नहीं, क्यों पढ़ाई करेगा? प्रोत्साहन तो चाहिए ना। हाँ, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन एडमिशन के दिन ही आप बोल दो कि भैया तुम पढ़ाई तो करो लेकिन डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, पास हो गए नहीं हो गए नहीं बोल सकती। बोलेगा अरे ये क्या बात हो गई, मैं तो मेहनत करूंगा तो क्यों नहीं पास हूं? तो विरक्ति के भाव से कैसे मेहनत करें? मेहनत करते समय हम भाव को शुद्ध कैसे रखें, विरक्त कैसे रखें? तो उसके लिए सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है मन का। और भगवान उसके बाद समझाते हैं, अर्जुन
मन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना मन को कंट्रोल किए अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कोई भी काम संभव नहीं है। तो अर्जुन ने जब इस बात को सुना, तो अर्जुन ने भगवान को कहा, योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थिति स्तराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मेरा मन चंचल है और अस्थिर है। आप सोचिए, आजकल लोग सोचते हैं कि हम अ, बैठ कर ध्यान लगाएंगे, कोई लाइट पर ध्यान लगाएंगे, किसी चीज पर बैठ के ध्यान लगाएंगे, बैठ कर ध्यान लगाएंगे, हम अष्टांग नियम का पालन करेंगे। लेकिन अर्जुन 5,000 साल पहले जब योग की पद्धति के लिए, अष्टांग योग के जो नियम हैं, उन सबके लिए जब परिस्थिति पूरी तरह अनुकूल थी, तब अर्जुन ने मना कर दिया, भगवान मेरे से तो नहीं होगा। और अर्जुन जैसा महारथी, अर्जुन जैसा अपने पूरे इंद्रियों को कंट्रोल में, वश में रखने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मेरे लिए ये अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है भगवान। भगवान बोले, अरे शास्त्रों में वर्णन है, क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? तो अर्जुन बोला, भगवान शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन उन लोगों के लिए होगा जिनका मन स्थिर है। मेरा मन न तो स्थिर है, और ना तो मेरा मन जो है एक जगह रहता है, बहुत चंचल है। तो मेरा मन भी अस्थिर है और मेरा मन चंचल भी है। और कैसा चंचल है? तो अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 34 में बताते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो अर्जुन कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे भगवान कृष्ण, मेरा मन चंचल है। कैसा है? प्रमादी बलवदृढ़, 3 गुण बताए हैं मन के। मन प्रमादी है। प्रमादी का मतलब लिखा है प्रभुपाद जी ने, शुद्ध करने वाला, या प्रमादी का मतलब होता है विचलित रहने वाला, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, प्रमाद में रहता है। जैसे कोई पागल होता है ना, पागल व्यक्ति, वो प्रमाद में होता है। या कोई अहंकारी व्यक्ति होता है, वो अपने उन्माद में रहता है, उन्माद में, प्रमाद में जो व्यक्ति रहता है। तो मन भी ऐसे ही रहता है। मन भी आपको बोलता है, अरे आप तो डॉक्टर हो, आप तो इंजीनियर हो, आप तो ज्ञानी हो, आप तो ध्यानी हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो, क्या कर रहे हो ये सब? ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो मन प्रमादी है। उसके बाद बलवत और बलवान भी है। कोई कहेगा कि भाई अगर मन पागल है, प्रमादी है, नहीं सुनने वाला है, विचलित रहता, तो पकड़ के 2 थप्पड़ लगा उसको, पकड़ के उसको ले आओ अपने पास और बोलो चुपचाप चुप करके बैठ के काम करने का। तो अर्जुन बोलता है, प्रभु प्रमादी है लेकिन बलवान भी है, इतना बलवान है कि उसको मैं चुप नहीं करा सकता। तो भगवान बोलेंगे, कोई व्यक्ति बोलेगा कि ठीक है, अगर प्रमादी है, बलवान है, प्रमादी भी है, बलवान भी है, कोई बात नहीं। अरे माँ बाप बच्चों को क्या सुधारते नहीं है? सुधारते हैं ना। तो उसके लिए आपको बार बार मन को कंट्रोल करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो अर्जुन बोलता है, भगवान ये मन दृढ़ भी है, ये मन तो दृढ़ संकल्प करके बैठा, मैं नहीं सुधरूंगा। ये मन दृढ़ संकल्प करके बैठा। एक तो प्रमादी है, कभी एक जगह पे रहता नहीं, विचलित होते रहता है। दूसरा, बलवान भी बहुत है, कितना भी बोलो, कितना भी कुछ हो, मन हमको घसीट के लेके जाता है। हमारा मन गलत काम करने का नहीं है, मन घसीट के ले, चल बेटा गलत काम कर। हमारा मन है अच्छा काम करने का, मन हमको अच्छे काम में लगाता नहीं है। हमारा मन है कि खेलना नहीं है, एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई करना है, लेकिन हमारा मन बोलता है चल यार 2 घंटा खेल ले। 2 घंटा खेलने के लिए अगर पता चला 5 घंटा खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। और एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई करना है, तो मन पढ़ाई में लगता नहीं है, अच्छे काम में मन लगता नहीं है, और बुरे काम से मन बाहर नहीं निकलता है। धृतराष्ट्र को जब भगवान शांति दूत बन के गए थे धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कि धृतराष्ट्र मान जाओ, अरे तुम तो राजा हो, तुम तो ज्ञानी हो, तुम अगर ऐसा करोगे तो बाकी प्रजा का क्या होगा? समझाओ दुर्योधन को, ये जो हट है अच्छा नहीं है।
दूसरे का मार के हक खाना अच्छा नहीं है। दुर्योधन को समझाओ। धृतराष्ट्र ने क्या कहा, हे प्रभु, आप जो बात बोल रहे हो ना, एकदम सही बोल रहे हो। आपकी बात बिल्कुल गलत नहीं है कि मेरा बेटा गलत है। मेरा बेटा सच में गलत है। मेरा बेटा सच में हट्टी है। पर क्या करूं प्रभु, मेरा जो है, मेरा धर्म में मन नहीं लगता है और अधर्म से मेरा मन निकलता नहीं है। अच्छे काम में मेरा मन नहीं लग रहा भगवान, और बुरे काम से मेरा मन बाहर नहीं निकल रहा। मैं कैसे, कैसे आप जो बोल रहे हो डिसीजन लेने में कैसे लूं। हम सबकी परिस्थिति ऐसी ही है। भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में, सामाजिक कार्य में, देश की सेवा में मन नहीं लगता। मन लगता है कहाँ, खेलने में, कूदने में, मोबाइल देखने में, टीवी देखने में, टाइम पास करने में, यहाँ वहां घूमने में। क्षमा कीजिए, मैं आप पर दोष नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि हर एक व्यक्ति की आज यही परिस्थिति है। हर एक व्यक्ति की। उसको पता है अगर मोबाइल लेके बैठूंगा तो 2 घंटा तो मेरा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, फिर भी लेकर मोबाइल जरूर देखता है। उसको पता है कि अगर मैंने रात को 10 बजे 11 बजे मोबाइल हाथ में लिया है तो मेरा एवरी डे रात को 1 बजेगा, 2 बजेगा, 2 घंटा 3 घंटा बर्बाद होगा। फिर भी वो मोबाइल लेकर बैठता है और 2 घंटा 3 घंटा रोज बर्बाद करता है, और जब तक डाटा खत्म नहीं हो जाता तब तक लगा रहता है। बताइए। तो पढ़ाई करने में मन लग नहीं रहा है, घर के काम में मन लग नहीं रहा है, अपने गुणों का विकास करने में मन लग नहीं रहा है। मन कहाँ लग रहा है? मन लग रहा है टाइम पास करने में। मन लग रहा है ऐसी चीजों को देखने में, ऐसी चीजों को समझने में जिसका हमारे जीवन में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो इन चीजों में मन लग रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मन बलवान है। आपको पता है कि काम गलत है, लेकिन फिर भी मन इतना बलवान है, उठा के लेके आए, चल बेटा, चल मेरे भाई। उठा के लेके जाए। और आपको पता है पढ़ाई करना जरूरी है, आपको पता है घर के काम करना जरूरी है, आपको पता है गुणों को, हुनर को अर्जित करना जरूरी है, लेकिन मन बोलेगा अरे यार कर लेना, क्यों टेंशन लेता है, करेंगे ना, अभी थोड़ी मरने वाला है, कर लेंगे यार, तो टेंशन मतलब चू चल। मन ले। क्यों? बलवान है। प्रमादी भी है, बलवान भी है। और आपको क्या लगता है मन को कंट्रोल कर लेंगे? अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन जैसा महारथी मना करता है कि भगवान मन कंट्रोल में नहीं आए। क्यों? क्योंकि मन दृढ़ है। मन पूरी तरह से दृढ़ता पूर्वक बैठा है कि मैं अच्छा काम नहीं करूंगा और बुरा काम नहीं छोड़ूंगा। कर लो जो करना है। और सबको पता है मेरा मन ऐसा है, पर फिर भी मन अच्छे काम में, अच्छी चीजों को सीखने में नहीं लगता है। ये तो किसी के ऊपर भगवान की कोई विशेष कृपा होती है, जब वो नाम का आश्रय लेता है, प्रभु का आश्रय लेता है, जब वो ग्रंथों का, शास्त्रों का आश्रय लेता है, तो भगवान के आशीर्वाद से कोई कोई व्यक्ति जो है वो अपने मन को दमन करने में सक्षम हो पाता है। अर्जुन कहता है भगवान, ये जो 3 विशेष गुण है ना, मन के प्रमादी बलवत दृढ़म, इसको कंट्रोल करने में मालूम है पॉसिबल नहीं। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु दुष्करम। हे भगवान, इस मन को कंट्रोल करना मेरे लिए हवा को कंट्रोल करने से ज्यादा मुश्किल है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में एक स्थिति आती है कि जब हवा को हम, अंदर की हवा अंदर रहने देते हैं, बाहर की हवा बाहर होती है, पूरा संपर्क टूट जाता है हमारा। न अन्न, न दाना, न पानी, न हवा, कुछ नहीं। बाहर की हवा बाहर, अंदर की हवा अंदर, की हवा से अंदर ही पोषण होता है, और बाहर की हवा से बाहर ही पोषण होता है। बाहर की हवा अंदर नहीं आती। हवा को कंट्रोल कर सकता है अर्जुन, भगवान को कहता है, इतना बड़ा योगी, महायोगी अर्जुन है कि हवा को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अर्जुन बोलता है प्रभु सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मन कंट्रोल नहीं हो। तो जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो भगवान ने क्या कहा, अरे यार क्या बोलता है, ऐसा नहीं होता है। अरे ऐसा नहीं बोलते हैं, मन कंट्रोल होता है अर्जुन यार, तुम जो बोल रहे हो ना, जो बात बता रहे हो ना, वो ठीक नहीं है।
दोनों फ्रेंड है ना, फ्रेंड में तो ऐसी बात होती है, अरे यार करके बात होती है। हालांकि भगवान ने भी गुरु का पोजीशन लिया। भगवान तो बोलेंगे नहीं नहीं अर्जुन देखो तुम ये गलत बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान ने क्या बोला, कृष्णा इज अ सीरियस मैन, कृष्ण मित्र है, लेकिन कृष्ण कभी भी गलत मार्गदर्शन नहीं देते। कृष्ण मित्र भी बनेंगे, गुरु भी बनेंगे, पिता भी बनेंगे, पुत्र भी बनेंगे, कृष्ण जो बनेंगे, स्वामी बनेंगे, सखा बनेंगे, बंधु बनेंगे, कृष्ण कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देंगे। कृष्ण कभी भी आपकी भावनाओं में बह के आपको कभी गलत मार्ग पे जाने के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आप कृष्ण का बात नहीं सुनोगे, गलत मार्ग पे जाओगे। और कृष्ण कई बार हमें प्रयास करते हैं कि जबरदस्ती सही मार्ग पर लेके आए। तो कृष्ण कभी हमारा अहित नहीं चाहते हैं। क्यों? सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। कृष्ण हमारे सुहृद हैं। जैसे लिस्ट होती है ना मित्रों की, कोई मित्र होता है, कोई बंधु होता है, कोई सखा होता है, उसमें एक होता है सुहृद। सुहृद मतलब ऐसा मित्र जिसको बोलना नहीं पड़े कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। उसको बरोबर पता है कि इस समय मेरे हृदय में क्या चल रहा है, वो सुहृद होता है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा कि मैं सुहृद हूं। तो भगवान ऐसे सखा हैं, ऐसे बंधु हैं, ऐसे पुत्र हैं, ऐसे पिता हैं, ऐसे प्रेमी हैं कि भगवान कभी हमारी भावनाओं में नहीं बहते हैं। भगवान एकदम उचित निर्णय लेते हैं और हमें कभी गलत रास्ते पर नहीं जाना। इसीलिए जो कृष्ण भक्त होता है, जो भगवत गीता भागवतम का शरण लेता है, वो व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उसे पकड़ के रखते हैं, गलत मार्ग पे जाने नहीं देते। और खास करके अगर वो कृष्ण भक्तों का संग कर रहा है तो तब तो कृष्ण बड़े प्रेम से उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तुम कह रहे हो ना मन चंचल है, यू आर करेक्ट। क्या कहा भगवान ने? अर्जुन आप सही बोल रहे हो कि मन जो है सच में चंचल है। असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन इस बात में कोई संशय नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मन चंचल नहीं है। नहीं, भगवान ने ये शब्द बोला, इसके साथ एक और क्लॉज लगाया, एक और एडजेक्टिव लगाया है, एक और व्याकरण जोड़ा है भगवान ने। भगवान कहते हैं असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान कहते हैं कि ये डाउट नहीं है कि मन चंचल है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मन कैसा चंचल है पता है? मन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आने वाला चंचल मन है। हम में से जिनका भी सबका मन है, जो कृष्ण भक्ति में नहीं लगा है, जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है, जो भगवान का नाम नहीं जप करता है, भगवान के शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, जो भक्तों का संग नहीं करता है, जो प्रसाद नहीं खाता है, वो व्यक्ति का मन ऐसा है दुर्निग्रहम चलम। वो व्यक्ति का मन जो है बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो आप बोलोगे कोई तो सॉल्यूशन होगा, मिनिमम कोई तो सॉल्यूशन होगा। यस, सॉल्यूशन इज देयर। क्या सॉल्यूशन है? भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च ह्रियते। हे अर्जुन, इसके लिए तुम्हें पहले तो मन को अभ्यास करना पड़ेगा और दूसरा मन का वैराग करना पड़ेगा। अब ये अभ्यास और वैराग क्या है? तो कल के श्लोक में मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अभ्यास और वैराग का मतलब होता है, अभ्यास होता है अच्छे काम करने का, प्रैक्टिस करना, और वैराग होता है बुरे काम से दूर जाने का प्रयास करना। अभ्यास होता है मुझे क्या करना है, अपनी जरूरतों को समझ के सोच के मुझे क्या करना है, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना। गुरु के मार्गदर्शन में, भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में, अच्छे मित्रों के मार्गदर्शन में,
हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, और हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि जो चीज मेरे लिए बुरा है उसको हर पल, हर क्षण उसको दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे भक्त हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भागवत अध्ययन करते हैं, भगवान का कीर्तन श्रवण करते हैं, उस समय मोबाइल दूर रखना चाहिए, या मोबाइल को मिनिमम यूज पे रखना चाहिए। खासकर जप करते समय तो मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। आप भगवान से बात करोगे या मोबाइल से बात करोगे? और जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रयास करिए जब पढ़ाई कर रहे हो ना, मोबाइल को या तो स्विच ऑफ करके साइड में रख दो, या तो मम्मी पापा के हाथ में दे दो, बोलो जब तक मेरा 2 घंटा पढ़ के नहीं होगा मोबाइल नहीं हाथ लगाऊंगा। वैराग लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, मोबाइल में ही तो नोट्स आते हैं। इतने चतुर मत बनिए, क्योंकि जितना आप चतुर बनते हो ना, उतना जल्दी हमारा मन हमें फिर से उठा के उल्टा वापस पटक देता है। हम लोग जब चतुर बनने का प्रयास करते हैं ना, अरे अर्जेंट फोन आ जाएगा, अरे असाइनमेंट तो उसी में आता है, अरे किसी दोस्त का अर्जेंट मैसेज आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, ब्रह्मांड पलटने वाला नहीं है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप भगवान का भजन कर रहे हो, मोबाइल को अपने से दूर रखो। जब आप भागवत पढ़ रहे हो, आप लेक्चर सुन रहे हो, मोबाइल को मिनिमम यूज पे रखो। मिनिमम यूज 5%, 10% ही मोबाइल का उपयोग करो। जब तक कोई अर्जेंट मैसेज नहीं आए रिप्लाई मत करो, मिनिमम यूज पे रखो। नहीं तो नहीं तो यही मन जिसको आप कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो ना, आपका पैर पकड़ के ऐसा उठा के पटकेगा ना, हालत खराब कर देगा। और वही होता है। बैठा था पढ़ने 2 घंटा, पढ़ाई हुई 5 मिनट, 2 घंटा चलेगा मोबाइल। मैं जब कर रहा था दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से मोबाइल चला रहा था, कब माला पूरा हो गया पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा, ध्यान तो मोबाइल में। और भी कई बुरी आदतें हैं। नशा करना, मांसाहार करना, अनैतिक संबंध बनाना, शॉर्टकट अपनाना जीवन में, ये सब गलत आदतें हैं। इससे दूर जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, जब तक भगवान की विशेष कृपा नहीं होती है, जब तक भगवान की कृपा से आध्यात्मिक बल नहीं प्राप्त होता है, तब तक व्यक्ति गलत आदत को छोड़ नहीं सकता और अच्छी आदत को पकड़ नहीं सकता। इसीलिए तात्पर्य के शुरुआत में ही प्रभुपाद जी बताते हैं कि वर्तमान युग में तीर्थवास मतलब भगवान के धाम में वास करना, परमात्मा का ध्यान, भगवान के चरण कमल पे ध्यान लगाना, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और एकांत वास करना, अकेले रहना, ये सब नहीं पॉसिबल। इसीलिए कलयुग के लिए सबसे आसान है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना। दो काम करना, कृष्ण का नाम जप करना, और कृष्ण के बारे में, कृष्ण के गुण और रूप लीलाओं को सुनना, कृष्ण की कथा को सुनना। क्या होता है कृष्ण की कथा सुनने से? तो कहते हैं भागवतम में, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम। कहते हैं शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, भगवान की जब कथा कान के अंदर जाती है, पुण्य श्रवण कीर्तन, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में पुण्य का उदय होता है भगवान की कथा को सुनने से और बोलने से। अच्छा, कान में जाके कहा जाता है तो कहते हैं हृदयंतस्थ, हृदय में उतरती है कृष्ण की कथा। कृष्ण की कथा को हृदय में उतारने का मार्ग का है, कान है मार्ग, कान है मार्ग कृष्ण की कथा को हृदय में उतारने का। हृदय अंतस्थ, हृदय के एकदम आंतरिक भाव में घुस जाती है कृष्ण की कथा, और क्या करती है, अभद्राणी, हृदय में जितने भी अभद्र है, हृदय में जितनी भी गलत बातें हैं, हृदय में जितना भी कलमश है, हृदय में जितना भी अनर्थ है,
सब का सब पकड़ के बाहर निकालती है। विधुनोती, बढ़िया से धुलाई करती है। सुहृत सता, और व्यक्ति जो है साधु पुरुष बन सकता है। इसके बड़े बड़े प्रमाण हैं। वाल्मीकि मुनि पहले के समय पे रत्नाकर डाकू थे। डाकू थे, कोई साधारण गलत काम नहीं करते थे, डाकू थे, लोगों का मर्डर करते थे, चोरी करते थे, शिकार करते थे। लेकिन जब वो भगवान का नाम जप करना शुरू किए, नारद मुनि से जब भगवान की उसके प्रभाव से, वो वाल्मीकि मुनि जो एक समय रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते थे, वो वाल्मीकि मुनि साधारण व्यक्ति नहीं बने। वो महामुनि वाल्मीकि बने, जिन्होंने भगवान राम के प्रकट होने के पहले ही रामायण लिख दिया। ऐसा अद्भुत शक्ति उनके अंदर प्रकट हुआ कि भगवान की दिव्य लीला होने के पहले धरती पे उन्होंने रामायण लिख दिया। यह है कृष्ण कथा का पावर। रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी, वो भी पहले सांसारिक आसक्ति में बहुत पड़े थे, लेकिन जब राम की कथा सुने, जब राम का नाम जप किए, तो गोस्वामी तुलसीदास बने। तो भगवान की कथा सुनना इतना उत्तम है कि हमारे हृदय से सारा का सारा कल्मश मन निकाल के फेंक देता है। और एकदम बढ़िया, धुनोती नहीं, विधुनोती, विशेष रूप से धुलाई करता है। हमारे मन को, हमारे चित्त के दर्पण को बहुत बढ़िया जर्मी क्लीन करता है। सुहृत सताम, बहुत बढ़िया हृदय हो जाता है। हृदय हमारा सुहृत हो जाता है, सुहृदय हो जाता है, निर्मल कोमल हो जाता है, और व्यक्ति सताम संत बनता है, साधु बन जाता है, जेंटलमैन बनता है। आजकल लोग बोलते हैं जेंटलमैन, बोलेंगे तो बड़ा खुश होते हैं। आपको पता है जेंटलमैन को संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में अगर आपको जेंटलमैन कहना है तो आपको शब्द उपयोग करना पड़ेगा साधु। जेंटलमैन मतलब साधु। साधु कौन है? तो भगवान कहते हैं भजते माम अनन्य भाव। साधु वो है जो कृष्ण का भजन पूरी एकाग्रता से करता है। कृष्ण का नाम सुनना, कृष्ण की कथा सुनना, कृष्ण का नाम जप करना, कृष्ण का प्रचार करना, वो व्यक्ति साधु है। उसे संस्कृत में कहते हैं जेंटलमैन। तो यदि हमें हमारी बुरी आदतें छोड़नी है और अच्छी आदतें पकड़नी है, उसका सबसे सरल मार्ग है, और दूसरा कोई मार्ग अवेलेबल नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम ही आधार है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल भगवान हरि का नाम, केवल भगवान हरि का नाम, और केवल भगवान हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। ये कलयुग के सारे कलमश को पूरी तरह से खत्म कर देगा, खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। 3 बार बोलते हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान की कथा का आश्रय लें, ज्यादा से ज्यादा। ये जितने भी बड़े बड़े शूरवीर हुए हैं, अभी देखो एक बढ़िया मूवी आ रही है छावा। कौन है वो छावा? छत्रपति संभाजी महाराज। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज। ये कौन थे? ये शूरवीर थे। कैसे शूरवीर थे? इनकी माँ ने बचपन में इन्हें भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत का ज्ञान दिया था। बचपन से ही कृष्ण कथा सुनते थे ये। जितने भी शूरवीर भारत में पैदा हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, मुगलों से लोहा लिया, ये शूरवीर कहाँ से आए? ये शूरवीर बचपन से कृष्ण कथा सुनते थे, पढ़ते। हमारे आचार्य ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, प्रभुपाद बचपन से कृष्ण कथा, गौर कथा सुनते थे। और एक अकेला व्यक्ति 70 साल की उम्र में भारत को छोड़कर विदेश में गया, और पूरे दुनिया को कृष्ण भक्ति देकर आए हैं। पूरे दुनिया में आज आप देखते हैं कि पूरे दुनिया में जहां भी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकाल रहे हैं, ढोल कीर्तन बजा के कीर्तन कर रहे हैं, ये कहाँ का प्रभाव है? ये प्रभुपाद जी के प्रचार का प्रभाव है।
70 साल की उम्र में हाथ में 40 रुपया लेके, जो विदेश में काम भी नहीं आएगा। प्रभुपाद जी चले गए अमेरिका, और वहां से उन्होंने जो भगवान की भक्ति का प्रचार किया, पहले भारत में किया, भारत के लोग सुने नहीं। भारत के लोग बोले अमेरिका को देखो, लंदन को देखो, जापान को देखो। तो प्रभुपाद जी बोले तुमको तो इम्पोर्टेड आइटम ही पसंद है, तो मैं इम्पोर्टेड आइटम लेके आता हूँ, तो मैं डिवोटी भी इम्पोर्टेड लेके आऊंगा। तो प्रभुपाद जी का अमेरिका में लोगों को भक्त बना दिए, और जब इम्पोर्टेड डिवोटी आए अमेरिका के, तब लोगों को खुशी हुई, वाह डिवोटी भी इम्पोर्टेंट है, चलो भक्ति करते हैं। ये भारत के लोगों का आदत ऐसा खराब है? तो इसीलिए फिर भारत के लोगों ने भी भक्ति शुरू किया। अरे अमेरिका वाले हैं कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, जापान वाले कर रहे हैं, रशिया वाले कर रहे हैं, चाइना वाले, हम भी करेंगे। फिर भारत के लोगों ने भक्ति पकड़ी, और प्रभुपाद जी ने 10 सालों में, 11 सालों में 108 मंदिरों का निर्माण किया पूरे विश्व भर में। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई कृष्ण कथा। जितना ज्यादा, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे कि ये जो अभय चरण है ना, ये अभय चरण समय आने पर बहुत बड़ा प्रचार करेगा। भक्तों ने पूछा क्यों गुरु महाराज, आप इस अभय चरण नाम के युवक के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं क्योंकि ये ध्यान से सुनता है। जितना ध्यान से आप कृष्ण कथा सुनोगे, उतना ज्यादा आप मजबूत होगे, उतना जल्दी आप अपने मन पर काबू प्राप्त करोगे। और जितना आप कृष्ण कथा से दूर होगे, या कृष्ण कथा सुनने में आलस दिखाओगे, ध्यान से नहीं सुनोगे, कृष्ण कथा में बैठकर भी अपसेंट रहोगे मन से, तो फिर उसका असर कम होगा। कृष्ण कथा में कोई कमी नहीं है, कमी है हमारे ध्यान देने में। कृष्ण कथा तो अति पुण्य है, अत्यंत पुण्य है, अत्यंत मंगलदायक है। रामचरितमानस का वर्णन है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। कैसा है भगवान का गुणगान? भगवान रघुनायक का गुणगान कैसा है? सकल सुमंगलदायक। वाह! सकल मतलब टोटल, सबके लिए कैसा है? सुमंगलदायक। पूरे सृष्टि के हर जीव के लिए जो मंगल प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वो है राम की कथा, वो है कृष्ण की कथा। इसे सुनना चाहिए। इसी से मन सुनेगा, इसी से मन सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। हाँ, आगे कहते हैं, मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख जाता है। तो क्या कहते हैं कि जब तक हम इसका ट्रेनिंग नहीं करेंगे कि जो भी भगवान से रिलेटेड नहीं है उसे नहीं सुनेंगे। अगर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो केवल जितना उपयोग है उतना ही करना है, भगवान से रिलेटेड वस्तु को नहीं सुनना है। तो क्या होगा? बहुत जल्दी संसार के जो मलिनता है, जो दोष है, उनसे वैराग प्राप्त होगा। और ये वैराग हमारे मन को काबू में करेगा। ये वैराग हमारे मन को, हमारे चंचल मन को एक अच्छा, सुदृढ़, साधु व्यक्ति बनाने में हमें सहयोग देगा। आगे कहते हैं यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः ही परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। देखिए सिंपल सी चीज है, अगर आप किसी को बोलोगे कि गलत आदत छोड़ दो, कितना बोलोगे? थोड़ा बहुत सुनेगा, फिर गलत आदत करेगा। जैसे आप देखो, बहुत सारे भारत में भी विदेशों में भी बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर बने हैं, नशा मुक्ति केंद्र। कोई दारू छुड़ाता है, कोई सिगरेट छुड़ाता है, कोई तंबाकू छुड़ा रहा है, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र बने हैं। ये नशा मुक्ति केंद्र में जब कोई मरीज जाता है, तो मरीज जाता है 1 महीना 2 महीना में ठीक होके आ जाता है। लेकिन ठीक होने के बाद वो कितना महीने ठीक रहता पता है? 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, फिर वापस से शुरू कर देता है। क्यों? तो उसका कारण ये है, आपने बुरी चीज से उसको दूर तो किया, लेकिन आपने उसको अच्छी चीज के नजदीक नहीं किया। आपने संसार के दोषों से उसे दूर तो किया,
लेकिन आपने भक्ति के गुणों से उसके नजदीक नहीं किया। संसार के दोषों से दूर होना बड़ी बात नहीं है। संसार के दोषों से दूर होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अच्छे गुणों के नजदीक होना, भगवान के गुणों से नजदीक होना, भक्ति के गुणों से नजदीक होना, भक्तों के गुणों से नजदीक होना। अपने जीवन में जिन जिन गुणों की आवश्यकता है उन उन गुणों को अर्जित करना, उसके लिए साधना करना, ये जरूरी है। जब आप अच्छे गुणों को अर्जित करने जाओगे तो ये बुरे गुण अपने आप नीचे चले जाएंगे, अपने आप उसका स्वाद खो दोगे आप। जैसे बचपन में छोटा बच्चा रोता है, नहीं नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, नहीं नहीं मुझे वो प्लास्टिक वाला बाइक चाहिए, प्लास्टिक वाला कार चाहिए। बड़ा होके मांगता है? नहीं। बड़ा होके चॉकलेट की जगह मांगता है रसगुल्ला, रसमलाई, जलेबी। हाँ? बड़ा होके चॉकलेट नहीं मांगता। बड़ा होके चॉकलेट दिया तो बच्चे को दे देता। अब उसको क्या चाहिए? अब उसको रसगुल्ला, रसमलाई, जलेबी, हलवा, बर्फी, पेड़ा, मिठाई, ये सब चाहिए। अब उसको चॉकलेट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हायर टेस्ट लग गया। हाँ? अभी लोअर टेस्ट नहीं है। अभी उसको प्लास्टिक की बाइक नहीं चाहिए, अभी उसको लोहे की बाइक चाहिए जिसमें बूम बूम कर सकता है, वो खुद चलाएगा बाइक। तो ये जब तक ऊंचा स्वाद नहीं लगेगा ना, तब तक नीचा स्वाद नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें ऊंचे हायर टेस्ट पर जाना पड़ेगा और लोअर टेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। लोअर टेस्ट को छोड़ने के लिए लोअर टेस्ट पे ध्यान नहीं देना है, हायर टेस्ट पे ध्यान देना है। जब आप सीढ़ी चढ़ते हो तो नीचे देखकर नहीं चढ़ते हो, ऊपर देखकर चढ़ते हो। नीचे देखकर चढ़ोगे तो लक्ष्य नहीं दिखेगा। ध्यान देना जरूरी है कि मैं कहाँ चढ़ रहा हूँ, वो ध्यान देना जरूरी है पैर कहाँ रख रहे हैं। लेकिन फिर भी आगे एक कदम आगे नजर रखते हैं। जब कोई गाड़ी चलाता है तो ये नहीं देखता है कि पीछे मैं क्या क्या छोड़ रहा हूं, ये देखता है कि आगे मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो जीवन में हमें सकारात्मक जीवन जीना चाहिए, अपने आगे के जीवन का हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए, न कि पीछे वाले जीवन के लिए हमें रोना चाहिए। और इसके लिए आपको सहायता लेनी पड़ेगी भगवान की भक्ति की। इसके लिए आपको सहायता लेनी पड़ेगी भगवान के नाम जप की। इसीलिए आपको सहायता लेनी पड़ेगी भगवान के बारे में रोज कुछ न कुछ सुनने की। रोज भगवान के बारे में कृष्ण कथा सुनिए, रोज कुछ न कुछ कृष्ण के बारे में सुनिए। देखिए बहुत जल्दी आपके हृदय में वो शक्ति प्राप्त होगी कि आप निर्णय ले पाओगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये निर्णय लेने का जो शक्ति है, ये शक्ति निर्णय लेने की कब आती है? जब लोग भगवान की भक्ति से, भगवान की भक्ति की कृपा से भरपूर होते हैं। नहीं तो जिसके अंदर भगवान की कृपा नहीं हो तो कंफ्यूज घूम रहा है, पढ़ाई करूं कि नहीं करूं, कॉमर्स लूं कि साइंस लूं, मेडिकल लूं कि इंजीनियरिंग लूं, कौन से कंपनी में जॉब करूं, पैसे पे ध्यान दूं या कंपनी में कैरियर पे ध्यान दूं, विवाह करूं कि नहीं करूं, किससे विवाह करूं, जिससे मैं प्रेम करता हूं उससे विवाह करूं या जिससे घर वाले बोल रहे हैं उससे विवाह करूं। फिर विवाह करने के बाद फिर कंफ्यूज रहता है। कितना कंफ्यूजन है लाइफ में। हाँ? पढ़ाई करते समय एग्जाम में क्या कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में पहले क्या होता था, लोगों के पास एक टेक्स्ट बुक होती थी, उसी को पढ़ के एग्जाम देते थे, जो आया आया, जो नहीं नहीं आया। अब एग्जाम में टेक्स्ट बुक होती है, उसके साथ डाइजेस्ट अलग होती है, उसके साथ और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट अलग होते हैं, क्वेश्चन बैंक अलग होता है, और टीचर एग्जाम में क्या पूछने वाली है उसका लिस्ट अलग होता है। अब पढ़ने वाला सिर खुजाता है, क्या पढ़ूं कि अच्छा नंबर आए, 10 चीज सामने है। तो कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि हमारा साधना ठीक नहीं। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि हमारा अभ्यास ठीक नहीं। अभ्यास करिए अच्छी चीज का और वैराग लीजिए बुरी चीज का। अभ्यास करिए भगवान की भक्ति का, भगवान के भजन का, भगवान के बारे में सुनने का। और वैराग लीजिए उन वस्तुओं से जो वस्तुएं हमारे जीवन में हमारा केवल समय बर्बाद करती है और हमें कोई हुनर, कोई गुण नहीं देती है। ऐसी चीजों से वैराग लेना चाहिए। हमें आज भले अच्छा लग रहा है मोबाइल चलाना, टीवी से देखना, सीरियल देखना, मूवी देखना, लेकिन उसका जीवन में कहीं कुछ काम नहीं आएगा।
कहीं काम नहीं आएगा। हाँ हाँ, अगर आपको शारीरिक एक्सरसाइज करने के लिए, शारीरिक व्यायाम करने के लिए थोड़ा खेल कूद करना है तो कर आइए, लेकिन वो भी जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट देखेंगे 6 6 घंटा, 8 8 घंटा, 5 5 दिन टेस्ट मैच, इससे हमारे जीवन में क्या काम आएगा बताओ। तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें हमारे जीवन में जो चीज उपयोगी है, जिन चीजों से हमारे जीवन में हमें कोई हुनर सीखने मिलता है, कोई गुण सीखने मिलता है, कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, उस चीज पर ध्यान लगाए। और जिन चीजों से हमारा समय बर्बाद होता है, हमारा पैसा बर्बाद होता है और केवल समय व्यर्थ होता है, उससे हमें कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है, ऐसी चीज से दूर जाना चाहिए। और इसके लिए आपको बल कब मिलेगा? ये दोनों करने के लिए, अच्छी चीज का वैराग और बुरी चीज से, अच्छी चीज का आसक्ति, अच्छी चीज का अभ्यास और बुरे चीज से वैराग, ये करने के लिए आपको बल कैसे मिलेगा? बल मिलेगा हरि नाम करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप करिए। और भगवत गीता को पढ़िए, भागवतम को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। नहीं समझ में आता तो हम बैठे हैं आपके सेवक, आपकी सेवा में, आइए हमसे पूछिए, लेकिन प्रयास जरूर करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। ये कथा, ये कृष्ण की कथा, ये राम की कथा हमारे जीवन में अच्छे असली आनंद को प्रकट करेगी और हमें एक अच्छा जेंटलमैन बनाएगी, हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाएगी। केवल डिग्री की पढ़ाई लेकर संसार में यहाँ वहां घूमने को अच्छा इंसान नहीं कहते। अच्छा इंसान कहते हैं जब आपके पास अच्छे संस्कार भी हों। बड़ी बड़ी पढ़ाई करेंगे लेकिन सड़क पर लड़ाई करेंगे, ट्रेन में लड़ाई करेंगे, बस में लड़ाई करेंगे, कंपनी में लड़ाई करेंगे, घर में लड़ाई करेंगे, इससे अच्छा बड़ी बड़ी पढ़ाई ना भी करो, कम से कम संस्कार अच्छे प्राप्त करो, 10 जगह लड़ाई मत करो। अच्छा सादा जीवन जियो और आनंदमय जीवन जियो। तो हम नहीं कह रहे हैं कि पढ़ाई मत करिए, करिए, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार जरूरी है। और ये संस्कार कब आएंगे? संस्कार आएंगे जब हम हरि नाम सुनेंगे, हरि कथा सुनेंगे, तो ये आएगा। तो कोई कहेगा आप कह रहे हो भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे अंदर पावर आ रहा है, पता कैसे चलेगा? तो प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब हमें भूख लगी रहती है और हमारे सामने प्लेट भर के भोजन होता है, तो हमें कैसे पता चलता है ये भोजन हमारा पेट भरेगा? पता चलता है जब आप एक निवाला खाते हो तो हमारे एक निवाले का हमारा पेट भी भरता है, हमारा मन भी संतुष्ट होता है और हमें स्वाद भी मिलता है। फिर जब दूसरा खाते हैं तो और तुष्टि होती है, तीसरा खाते हैं तो और तुष्टि होती है। तो जब हम भोजन करते हैं, जितना हम भोजन करते हैं उतने भोजन में हमें क्या क्या प्राप्त होता है? हमारा पेट भी भरता है, हमारा मन भी संतुष्ट होता है और हमें शक्ति का आभास भी होता है। हम्म तुष्टि, पुष्टि, शक्ति, ये तीनों प्राप्त होती भोजन करने से। वैसे ही भक्ति का प्रभाव उसे पता चलता है जो भक्ति करता है, जो नाम जप करता है, कृष्ण कथा करता है, उसे आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि ये आध्यात्मिक भोजन है, तो आध्यात्मिक रूप से हमें हमारी जो भूख है, जो दुख सहने की जो भूख है, वो भूख भी हमारी कम होती है। जो संसार की जो भूख है वो भी कम होती है। जो संसार में जो हम दुख सह रहे हैं और उस दुख सहने की जगह के लिए, दुख सहने की वजह से जो हमारे हृदय में जो आनंद की भूख है वो भी धीरे धीरे खत्म होती है। हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है कि हम अच्छे काम करें, आध्यात्मिक काम करें, भगवान के प्रति आसक्ति रखें, भगवान के परायण, भगवत परायण जीवन जिए। और हमें संतुष्टि भी मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भक्ति का प्रभाव है? भक्ति करने से पता चलेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको गुलाब जामुन या जलेबी या कोई नमकीन, कोई वस्तु अगर आपको दे, दिखाए और दिखा के आपको पूछे बताओ इसका क्या स्वाद है,
तो आप कैसे बताओगे? लेबोरेटरी में टेस्ट करके? लेबोरेटरी में आप टेस्ट करने जाओगे तो भले 50 पन्ने का उसका डिटेल रिपोर्ट निकाल लोगे, लेकिन फिर भी बता नहीं पाओगे कि उसका असली में स्वाद कैसा है। आप बता दोगे इसके अंदर इतना कैल्शियम है, इसके अंदर इतना प्रोटीन है, इतना विटामिन है, इतना एंजाइम्स है, इतने मिनरल्स है, वो सब बता दोगे। लेकिन असली में उसका स्वाद क्या है कैसे पता चलेगा? उसको उठाओ, खाओ, फिर पता चलेगा। ऐसे ही भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा करने में क्या आनंद है, कैसे पता चलेगा? करो तो जानो। बहुत सिंपल। जो करता है उसे पता होता है, जो नहीं करता नहीं पता होता है। और ये अनुभूति का विषय है। आपने भोजन ग्रहण किया तो आपका पेट भरा है, कैसे पता चलता है? अनुभव से पता चलता है। पेट आपको सिग्नल देता है, हाँ भैया, मेरा कोटा पूरा हो गया है। पेट सिग्नल देता है तो पता चलता है। वैसे ही जब हम भक्ति करते हैं तो हृदय आप्लावित होता है आनंद से। हम बुरी चीजों से अपने आप दूर जाते हैं, अच्छी चीजों के अपने आप करीब जाते हैं। भगवान की भक्ति करते हैं। लोगों की निंदा करना, लोगों से ईर्ष्या करना, लोगों से द्वेष करना नहीं करते हैं। ये सब कम हो जाता है। ये सारी चीजें प्राप्त होती है जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेता है और जो व्यक्ति कृष्ण कथा को रोज सुनता है। ये सारी चीजें प्राप्त। और इसीलिए आप भक्तों के गुणों में देखोगे तो भक्त हमेशा शालीन होते हैं और आनंद में होते हैं। संसार की वस्तु उन्हें प्राप्त होती है तो भी आनंद में रहते हैं, नहीं प्राप्त होती है तो भी आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों की संपत्ति तो एकमात्र भगवान है। एकमात्र भगवान कृष्ण, भगवान राम ही तो हमारी संपत्ति है। वही हमारी संपत्ति है। बाकी संपत्ति हमारी, बाकी तो उनकी संपत्ति है। बाकी संपत्ति हमारी नहीं। ईशावास्यम इदम सर्वम। पूरी संपत्ति कृष्ण की है और कृष्ण हमारे हैं। तो ये बड़ा अच्छा अनुभूति है। और इसी से हमारा मन कंट्रोल होगा। नहीं तो हमारे चंचल मन को कंट्रोल करने का कोई उपाय अवेलेबल पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ना ही मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवा बनी है, ना ही योगा और एक्सरसाइज और व्यायाम में ऐसी कोई एक्सरसाइज, ऐसा कोई व्यायाम बना है जो आपके चंचल मन को काबू कर सके। चंचल मन को काबू करने का भगवान ने कहा है, अभ्यास करो भक्ति का और वैराग करो अनर्थों का। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। एक प्रश्न आया है चैट में, हम ले लेते हैं। जो आपके पीछे फोटो है उनके बारे में कुछ बताएं। तो मेरे पीछे फोटो है कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। प्रभुपाद जी बंगाल में जन्म लिए थे। बंगाल में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। वहां पे प्रभुपाद जी बंगाल में जन्म लेने के बाद वहीं पे प्रभुपाद जी ने पढ़ाई किया। प्रभुपाद जी का जो ग्रेजुएशन हुआ था वो ग्रेजुएशन हुआ था स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज के अंदर। प्रभुपाद जी के सीनियर थे सुभाष चंद्र बोस। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है शायद, हम उन्हें नमन करते हैं। बहुत ही बड़े शूरवीर रहे हैं। वो भी रोज गीता पढ़ते थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रभुपाद जी से एक क्लास सीनियर थे। सुभाष चंद्र बोस गरम दल में थे और गांधी जी नरम दल में थे। प्रभुपाद जी जो हैं वो सहयोग करते थे गांधी जी को भी, और सुभाष चंद्र बोस के साथ भी सहयोग करते थे। लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन में प्रभुपाद जी ने सहयोग दिया था। उस समय अ, असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो प्रभुपाद जी ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की तो थी, लेकिन ग्रेजुएशन का प्रभुपाद जी ने रिजल्ट नहीं लिया, सर्टिफिकेट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि असहयोग करना था, अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना था, अंग्रेजों की वस्तुओं को नहीं स्वीकार करना था। फिर प्रभुपाद जी ने बोस लेबोरेटरी में काम किया और खुद का प्रभुपाद जी ने एक बिजनेस शुरू किया प्रयाग फार्मेसी नाम से, जहां पे बड़े बड़े पूरे भारत से बड़े बड़े नेता अभिनेता लोग प्रभुपाद जी से दवाएं लेते थे। जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जो प्रभुपाद जी से दवाएं लेते थे। लेकिन प्रभुपाद जी को बचपन से उनके पिताजी ने 4 साल की उम्र में राधा कृष्ण के विग्रह दे दिए थे, जिनका नाम था राधा माधव। उनकी सेवा करने के लिए कहा था।
और प्रभुपाद जी बचपन से ही राधा माधव की सेवा करते थे। अपने पिता के साथ कृष्ण की कथा रोज सुनते थे। और कृष्ण की कथा सुनते सुनते प्रभुपाद जी बड़े हुए। 1932 में 1922 में प्रभुपाद जी के एक मित्र ने प्रभुपाद जी को उनके गुरु से मिलाया, जिनका नाम था कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते थे, भगवत गीता भागवतम रामायण महाभारत का प्रचार करते थे। उनसे मिलाया। प्रभुपाद जी को जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने सबसे पहली बार देखा, जब प्रभुपाद जी ने जाके उनको प्रणाम किया मिलते समय, उल्टा डांगा करके जगह है बंगाल में, वहां पे भक्ति सिद्धांत महाराज का वहां पे मठ था, गौड़ीय मठ। तो वहां पे उन्होंने प्रणाम किया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा प्रभुपाद जी को, उस समय उनका नाम था अभय चरण। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि तुम पढ़े लिखे युवक हो, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अंग्रेजी में प्रचार करो। तो क्योंकि पहली बार में अगर कोई आपको बोल दे कि जाओ भगवान की भक्ति का प्रचार करो, थोड़ा डर जाता है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी प्रसन्न थे कि भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो सही हाथों में है। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने 64 गौड़ीय मठ का निर्माण किया। जैसे आप इस्कॉन देखते हैं, ऐसे गौड़ीय मठ हैं, अभी और बन गए हैं। और प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की आज्ञा को लेकर गौड़ीय मठ में सहयोग करते थे, प्रचार करते थे। 1932 में प्रभुपाद जी का दीक्षा हुआ। प्रभुपाद जी का नाम अभय चरण से उनका नाम पड़ गया अभय चरणारविंद। तो अभय चरणारविंद दास के रूप में प्रभुपाद जी का सेवा हुआ। प्रभुपाद जी ने अपना बिजनेस भी संभाला प्रयाग फार्मेसी नाम से। प्रभुपाद जी ने विवाह किया और प्रभुपाद जी के कुछ संतान भी उत्पन्न हुई थी। उसके बाद प्रभुपाद जी फिर भी भगवान के अपने धंधा काम धंधा बिजनेस को संभालते हुए भी भगवान के प्रचार में और भगवान की सेवा में अपनी साधना में हमेशा लगे रहते थे। प्रभुपाद जी ने 1947 का जो नरसंहार था वो भी देखा। बंगाल में लोग रोटी के लिए, चावल के लिए पशुओं से कचड़े में लड़ाई करते थे, वो भी देखा। लेकिन प्रभुपाद जी पूरी तरह से फिक्स थे कि कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ संभव हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने कृष्ण की प्रचार को आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाते 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 प्रभुपाद जी, उसके बाद जब प्रभुपाद जी का उम्र 50 साल हो गया तो प्रभुपाद जी ने फिर संन्यास लिया। संन्यास लिया जब प्रभुपाद जी ने, तो उनका नाम पड़ा भक्ति वेदांत स्वामी। तो फिर प्रभुपाद जी का पूरा नाम पड़ा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। और फिर प्रभुपाद जी जब 50 साल के हो गए तो कुछ समय पहले प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड हेड मैगजीन को छापना शुरू किया। बैक टू गॉड हेड मैगजीन को छापकर प्रभुपाद जी दिल्ली में, मुंबई में, वृंदावन में कई जगह बैक टू गॉड हेड मैगजीन का प्रचार करते थे। साथ में प्रभुपाद जी लिखते थे, श्रीमद् भागवतम भी लिखते थे और श्रीमद् भागवतम का भी प्रचार करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी को याद था कि उनके गुरु महाराज ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा में प्रचार करिए। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे? प्रभुपाद जी हर व्यक्ति को जाके निवेदन करते थे। प्रभुपाद जी उस समय सन्यासी थे। तो हर व्यक्ति को जाके निवेदन करते थे कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, सहयोग करिए कि मैं अमेरिका जाऊं और मेरे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करूं और अंग्रेजी में प्रचार करूं भक्ति का। तो प्रभुपाद जी अंग्रेजी में प्रचार करने के लिए प्रयास करते थे। प्रभुपाद जी को सुमति मुरार जी का सहयोग मिला और गीता प्रेस गोरखपुर के जो संस्थापक हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार दास जी, उनका सहयोग मिला भागवतम छापने के लिए। और प्रभुपाद जी ने बड़ी मेहनत से भागवतम को भी छापा और सुमति मुरार जी के सहयोग से एक मालवाहक जहाज में, पानी के जहाज में 38 दिन की यात्रा करके भारत से अमेरिका गए। उस बीच में प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आया। उस समय प्रभुपाद जी की उम्र 69 साल थी, 70 में एक कम। फिर भी प्रभुपाद जी अमेरिका गए। वहां प्रभुपाद जी किसी को जानते नहीं थे, ना लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। पर भगवान के आश्रय पे प्रभुपाद जी आगे बढ़े। उन्होंने भगवान के आश्रय पे ही जैसे तैसे अपना रहन सहन बिताया। और भगवान की कृपा से 1 साल के बाद अमेरिका में कुछ रिजल्ट आना शुरू हुआ। प्रभुपाद जी ने पहला इस्कॉन सेंटर शुरू किया न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी ने पहला इस्कॉन सेंटर शुरू किया। फिर प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर पहली जगन्नाथ यात्रा शुरू की, रथ यात्रा। और फिर इस तरह से प्रभुपाद जी ने पूरे संसार भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। फिर प्रभुपाद जी भारत आए। भारत में प्रभुपाद जी ने वृंदावन, मुंबई, हैदराबाद और बंगाल में सबसे शुरू के मंदिर खोले। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने प्रचार को आगे बढ़ाया
और इस तरह से प्रचार करते करते 11 सालों में प्रभुपाद जी ने 7,000 लेक्चर दिए, 4,000 लेटर लिखे, 10,000 से ज्यादा शिष्यों को दीक्षा दी, जो जिसमें भारतीय अमेरिकन सब शामिल थे। 108 मंदिरों का निर्माण किया और पूरे विश्व का प्रभुपाद जी ने 14 बार भ्रमण किया। इस तरह से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था का निर्माण किया, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसको शॉर्ट में इस्कॉन कहते हैं। और प्रभुपाद जी ने ये सब करके प्रभुपाद जी ने संस्था को निर्माण किया और हम लोगों को, हम जैसे लोगों को आश्रय दिया। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें पूरा संसार खुशी से सुखपूर्वक रह सके, और वो संसार है इस्कॉन का संस्कार। तो इस इस्कॉन के संसार में आप सभी का स्वागत है। आइए, भगवान का भक्ति करिए, भजन करिए, आनंद करिए। तो ये है प्रभुपाद जी, मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया है। प्रभुपाद जी के बहुत बड़ी लीलाएं हैं, उसको भी हम अ, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद लीलामृत करके पुस्तक भी आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन छोटा था लेकिन एक्सप्लेनेशन बड़ा था। और कोई प्रश्न? एक प्रश्न और लेंगे, समय ज्यादा हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो अभी किसी का प्रश्न नहीं है तो हम यहीं रोकते हैं। आपके भक्ति की शुरुआत कैसे हुई है? मेरी भक्ति की शुरुआत हुई थी, मैं मंदिर आया था, भगवान श्री श्री राधा राधेरी का दर्शन किया, मुझे मंदिर में भगवान का दर्शन बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने गीता पढ़ना शुरू किया। कुछ भक्तों ने मुझे हरे कृष्ण महामंत्र की जप करने के लिए हम मुझे सिखाया कि कैसे जप करते हैं। और फिर इसी तरह से करते करते भक्तों की उंगली पकड़ के, भक्तों के मार्गदर्शन में मैं भक्ति को शुरू किया। ठीक है। ठीक है, हम यही रोकते हैं। भगवत वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।